बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 2 में लेक्चर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे टेकिंग इनपुट इन सी प्लस प्लस। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम कीबोर्ड के ज़रिए से सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इनपुट किस तरीके से लेंगे। अब तक हमने डिस्कशन जो की है वो डाटा टाइप के ऊपर की है और डाटा स्टोर करने के ऊपर की है। एक डाटा टाइप की वैल्यू दूसरी डाटा टाइप को असाइन करने के ऊपर की है, पर डाटा हमने फिक्स रखा हुआ था। ऐसा हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं होगा। नॉर्मली हम अगर सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो डाटा हमें रन टाइम के ऊपर चाहिए होगा। तो डाटा रन टाइम के ऊपर लेने के लिए, यानी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम या आपकी एप्लीकेशन चल रही है और आप डाटा ले रिसीव कर रहे हैं, उसके लिए आपको कीबोर्ड से या कोई और इनपुट का सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। यहाँ पे हम जो कंसोल विंडो के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो सोर्स होगा वो कीबोर्ड होगा जहाँ से हम डाटा इनपुट करवाएंगे। इनपुट कराने के लिए सी प्लस प्लस में, जिस तरह हमने स्टार्ट में सी आउट की स्टेटमेंट की बात की थी कि हमें कुछ हेडर फाइल्स चाहिए होंगी, जिन हेडर फाइल्स में हमने क्या बात की थी कि आयो स्ट्रीम थी। ठीक है, यानी इसके लिए भी मेरे पास जो हेडर फाइल चाहिए होगी वो कौन सी चाहिए होगी, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। पहली चीज़ तो ये होगी, क्योंकि इनपुट का जो कोड है वो वहीं पे डिफाइन किया गया है। और कौन सी चीज़ के अंदर डिफाइन किया गया इनपुट का कोड? इनपुट का कोड आपके पास आयो स्ट्रीम के अंदर एक नेम स्पेस है जिसको हम कहते हैं एसटीडी, यानी हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम के बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मैं मेंशन करूँगा और फिर मैं इनपुट का कोड की बात करूँगा। और इनपुट के लिए जो स्टेटमेंट मुझे यूज़ करनी है वो सी इन की स्टेटमेंट है। इन सी प्लस प्लस सी इन स्टेटमेंट इज यूज टू टेक इनपुट। सिंटैक्स फॉर सी इन एज फॉलो, सी इन, उसके बाद ऑपरेटर। अब आप देख रहे हैं ऑपरेटर कौन सा है मेरे पास, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहेंगे इसको। जो सी आउट वाला ऑपरेटर कौन सा था, इंसर्शन ऑपरेटर, जहाँ पे दो लेस देन के साइन थे, यहाँ पे दो ग्रेटर देन के साइन आ गए सी इन के साथ, और आइडेंटिफायर का नाम। यानी सी इन के लिए कंपलसरी क्या है कि आपके पास कोई मेमोरी का होना लाजमी है। वो मेमोरी जिसके अंदर आपने वैल्यू को स्टोर करवाना है, यानी जो जिस मेमोरी के अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवानी होगी वो मेमोरी का नाम आप यहाँ मेंशन करेंगे, तो ये सी इन की स्टेटमेंट उस मेमोरी में वैल्यू स्टोर कर देगी। पर फिर वही इंपॉर्टेंट चीज़ें कि सी इन की स्टेटमेंट इस्तेमाल करने के लिए मुझे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम भी चाहिए होगी, मुझे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की स्टेटमेंट भी रिक्वायर होगी। अगर मैं इनमें से एक भी स्टेटमेंट मिस करूँगा तो फिर क्या होगा कि मेरे पास सी इन तक मेरी अप्रोच नहीं होगी। सी इन पहले से प्री डिफाइंड हुआ है। बस सिंपल कैसे इनपुट लेगा, कीबोर्ड से इनपुट लेगा, कीबोर्ड से मैं जो वैल्यू एंटर करूँगा वो काम होगी जिस मेमोरी के अंदर आपने वैल्यू स्टोर करवानी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेमोरी है इंट नम, मैं लिखता हूँ सी इन नम। अब स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जब भी सी इन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपका जो कंपाइलर है वो रुक जाएगा। कब तक रुकेगा? जब तक आप कोड प्रोवाइड नहीं कर, जब तक आप इनपुट प्रोवाइड नहीं कर देते। यानी कीबोर्ड से जब तक आपने इनपुट प्रोवाइड नहीं की उस वक्त तक आपका कंपाइलर वेटिंग स्टेट में है, आपका प्रोग्राम वेटिंग स्टेट में है। लेट्स से मैं कहता हूँ इसके नीचे मैंने एक लाइन लिखी थी सी आउट हेलो, ठीक है। अब जब तक आपने कीबोर्ड से इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की उस वक्त तक ये जो नीचे वाली लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। यानी आपको ये ऊपर की वैल्यू जब तक आप प्रोवाइड नहीं करते, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेबल नहीं है हमारे पास। यानी जब मैं सी इन नम लिखा तो एट द मोमेंट प्रोग्राम विल वेट फॉर यूजर इनपुट, एज्यूम यूजर टाइप 23 एंड प्रेस एंटर। आपने एज्यूम करें यूजर 23 टाइप करता है, कहाँ से टाइप करेगा? कीबोर्ड से टाइप करेगा। 23 टाइप करने के बाद 23 को जाना कहाँ पे चाहिए? जो हमने वेरिएबल का नाम लिखा ये वो मेमोरी है जो हम मेंशन करते हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। जो आपने वैल्यू एंटर की होगी वो कहाँ मूव करेगी? 23 यहाँ पे मूव करेगी ऐसे। यानी ये वाली मेमोरी आपके पास यहाँ पे आ जाएगी कुछ इस अंदाज में। ठीक है। इन अदर वर्ड सी इन की स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो रही होगी तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सी इन की स्टेटमेंट आपके पास वैल्यू इनपुट लेती है और सी इन की स्टेटमेंट के लिए कंपलसरी क्या है? किसी मेमोरी का होना। अगर मैं इस मेमोरी को ऊपर क्रिएट नहीं करूँगा तो एरर आएगा। एरर क्या होगा भाई? अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर सी इन के साथ आपने डबल कोटेशंस का इस्तेमाल नहीं करना, कभी भी नहीं करना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सी इन के साथ डबल कोटेशंस का इस्तेमाल नहीं करना। सी इन आपने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा और जो डाटा आपने मेंशन किया वो सारा का सारा कहाँ स्टोर हो जाएगा? इस पर्टिकुलर मेमोरी में।
यू हैव एंटर्ड। अब अगर मैं डिस्प्ले करूँगा सी आउट यू हैव एंटर्ड नम, अब नम आपके पास जो भी वैल्यू है आपने वो उस वैल्यू को प्रिंट किया, जब प्रिंट हुआ यू हैव एंटर्ड 23, तो आपके पास डाटा डिस्प्ले हो गया। लेट्स से मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास एक प्रोग्राम है। पहली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी स्टूडेंट्स, इस लाइन के अगेंस्ट मेरे पास दो मेमोरीज क्रिएट होंगी, ठीक है, यानी दो मेमोरीज मेरे पास क्रिएट होंगी। एक मेमोरी का नाम मैंने कहा num1 है और दूसरी मेमोरी का नाम मैं कह रहा हूँ num2 है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इन दोनों के अपने अपने कोई ना कोई एड्रेसेस होंगे। लेट्स से मैं कहता हूँ इसका एड्रेस A12 है और इस मेमोरी का जो एड्रेस है वो मेरे पास क्या है B12, कुछ इस अंदाज से। अब अगली लाइन जब आएगी आपके पास, तो इस पर्टिकुलर लाइन को जब एग्जीक्यूट करेगा, तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने से क्या होगा, जो आउटपुट विंडो होगी उस पर आपके पास मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा एंटर नंबर 1। नेक्स्ट लाइन, अब मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी सी इन की स्टेटमेंट आएगी, जब भी सी इन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, प्रोग्राम वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। अब अगर मैं कुछ इनपुट नहीं करता, प्रोग्राम वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, जब तक आप इनपुट नहीं प्रोवाइड करते। मतलब नीचे की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। कब तक नहीं होंगी, जब तक आप इसकी वैल्यू को प्रोवाइड नहीं कर देते। लेट्स से मैंने इसको वैल्यू प्रोवाइड की 24, टाइप किया और एंटर प्रेस किया, तो 24 आपके पास इस num1 में आएगा। याद रखिएगा दो मेमोरीज हैं, num1 और num2। num2 में मूव नहीं करेगा, जिसका नाम आप सी इन के बाद मेंशन कर रहे हैं उस मेमोरी के अंदर ये चीज़ मूव हो जाएगी। फिर एंटर नंबर 2, सी आउट की स्टेटमेंट आ जाएगी आपके पास एंटर नंबर 2, फिर सी इन की स्टेटमेंट। अब फिर वेटिंग स्टेटमेंट, कब तक वेट करेगा, इन स्टेटमेंट्स को उस वक्त तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक आपके पास इनपुट प्रोवाइड नहीं कर दी जाती। अगर मैं सी इन num2 करूँगा तो जो भी मैं वैल्यू एंटर करूँगा स्टूडेंट्स को कहाँ आ जाएगी, num2 में। num2 में 6 चला गया, अब num1 में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आप वेरिएबल का नाम यहाँ मेंशन करेंगे उस वेरिएबल में आपके पास मेमोरी वैल्यू मूव करेगी, num1 प्लस num2, ठीक है। अब num1 में अगर मैं num2 को प्लस करूँगा तो num1 प्लस num2 का मतलब क्या, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करो। 24 प्लस 26 आंसर क्या आएगा 30, 24 प्लस 6 आंसर क्या आएगा आपके पास 30 आएगा। अब जो 30 आंसर है स्टूडेंट्स, ये आंसर कहीं पे सेव नहीं होगा। क्यों सेव नहीं होगा, कैलकुलेशन ज़रूर आएगी, कैलकुलेट ज़रूर होगा ये वैल्यू, पर ये कहीं सेव नहीं हो, क्योंकि हमने इसको कहीं सेव नहीं किया। अगर मैं इसमें किसी सी आउट की स्टेटमेंट के अंदर लिखता तो क्या होता, ये वैल्यू प्रिंट हो जाती। अगर मैं लिखता हूँ एंड आंसर, एक वैल्यू बनी। अब 24 प्लस 30 60, 630 आपके पास आंसर में स्टोर हो चुका है। अब अगर मैं सी आउट सम लिखूंगा तो सम करते वक्त क्या, सम इक्वल्स टू डबल कोटेशन में जो चीज़ है उसको एज इट इज़ प्रिंट करेगा। उसके बाद आपके पास वेरिएबल का नाम है, उससे पहले इंसर्शन ऑपरेटर है, वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है 30, तो आपको उसका आउटपुट स्क्रीन पे क्या नजर आएगा, सम इक्वल्स टू 30। अब स्टूडेंट्स यहाँ अगर मैं कहूँ कि ये क्या ऐसा प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या है कि ये 2 नंबर इनपुट ले रहा है यूज़र से, यानी कीबोर्ड से 2 नंबर इनपुट में लिए और उन दोनों नंबर्स को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। प्लस करने के बाद उसका रिजल्ट किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर रहा है जिसको हम कह रहे हैं आंसर, और उस वैल्यू को क्या किया जा रहा है, डिस्प्ले किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेटमेंट है मेरे पास कि मेरे पास मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपके पास अपने क्वांटिटी परचेज यूज़र से इनपुट लेनी है और यूनिट प्राइस इनपुट लेनी है और फिर बिल कंप्यूट करना है। बिल का फार्मूला क्या है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। तो 2 मेमोरीज मेरे पास क्रिएट हुई, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस के नाम से। फिर एंटर क्वांटिटी परचेज्ड, सी इन क्वांटिटी 5 वैल्यू आ गई आपके पास, सी इन यूनिट परचेज्ड जो भी वैल्यू आएगी 10 आ गई, एंड बिल के नाम से आपके पास एक मेमोरी क्रिएट हो गई। फिर नेक्स्ट लाइन क्या करेगी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। क्वांटिटी में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर क्या आ गया 50। बिल के वेरिएबल में मेरे पास क्या वैल्यू स्टोर हो गई 50। नेक्स्ट लाइन क्या करेगी, नेक्स्ट लाइन क्या करेगी, बिल इक्वल्स टू जो बिल की वैल्यू है उस वैल्यू को क्या कर रही होगी, प्रिंट करेगी। तो जो वैल्यू आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी वो क्या नज़र आएगी, 50 नज़र आएगी। यानी इसमें क्या किया हमने, एक यूनिट क्वांटिटी परचेज इनपुट ली और फिर प्राइस इनपुट ली। अब यहाँ पे आपको डाटा की इंपॉर्टेंस का समझ आ रही होगी कि हमें डाटा को टैकल करने के लिए ये मेमोरीज चाहिए, कंटेनर्स चाहिए,
जहाँ पे हम डाटा रख रहे हैं। क्यों? ताकि मैं इस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकूँ, इस मेमोरीज को एक्सेस कर सकूँ। और अगर मेरे पास मेमोरी नहीं होगी, मैं डाटा स्टोर नहीं कर सकूँगा, मैं डाटा स्टोर नहीं कर सकूँगा, मैं डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग भी अप्लाई नहीं कर सकूँगा। कुछ इस तरीके से लेट से हम कहते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रिक बिल का प्रोग्राम देखना है, जहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बिल का सिस्टम मैंने बनाना है, जहाँ पे यूनिट कंज्यूम्ड मैं यूज़र से लूँगा और यूनिट प्राइस इनपुट करूँगा और बिल बताऊँगा। वो भी इसी तरीके से होगा कि मैंने दो मेमोरीज क्रिएट की, पहली मेमोरी में इनपुट ले लिया, लेट से मैंने कहा जी यूनिट कंज्यूम 120 थे, और वैसे तो इलेक्ट्रिक बिल ऐसे नहीं कंप्यूट होता, हम इसको सिंपल रख रहे हैं थोड़ा सा। यूनिट प्राइस 3 है, तो क्या करना है, हमने सिंपल बिल इसको मल्टीप्लाई कर देगा, यूनिट कंज्यूम मल्टीप्लाई बाई यूनिट प्राइस विच इज़ इक्वल टू 360। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 360 जो स्क्रीन पे नज़र आएगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो बात की है वो क्या बात की है, किस तरीके से हमने कीबोर्ड से इनपुट लेना है, यानी एक्चुअली हमने सी इन की स्टेटमेंट की बात की, और सी इन के साथ हमें कौन सी स्टेटमेंट रिक्वायर होती है, मेमोरी, सॉरी कौन सी चीज़ रिक्वायर होती है, मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी के बगैर सी इन की स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं हो सकता, यानी आपने आइडेंटिफायर का नाम मस्ट प्रोवाइड करना है सी इन की स्टेटमेंट के लिए। जब तक आपने आइडेंटिफायर का नाम प्रोवाइड नहीं किया, आप सी इन की स्टेटमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। आई होप आपको सी इन की स्टेटमेंट का इस्तेमाल समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इनपुट लेंगे हम लोग।